क्यों राहुल गांधी जी को लगता है कि वो जो कहते हैं सरकार वही करती है? क्या राहुल गांधी जी का ये कहना कि जो मैंने कहा सरकार ने वही किया, ये कितना सही है? और किस लिए राहुल गांधी जी एक खुशफहमी में जी रहे हैं, ऐसी खुशफहमी जो खुशफहमी नहीं बल्कि गलतफहमी है? यही सब देखेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे आज के इस मजेदार वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दूसरों को वोट चोर कहने वाले कुछ दल खुद कितने बड़े क्रेडिट चोर हैं। वैसे तो इसके कई सारे एग्जांपल्स ऑनलाइन ऑलरेडी अवेलेबल हैं, बट आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ स्पेसिफिक इंस्टेंसेस की जब सरकार के द्वारा उठाए गए कदमों को विपक्ष ने उनका आइडिया है कहकर सरकार के उस कदम का क्रेडिट खाने की कोशिश की, नाकाम सी कोशिश की। वो अलग बात है, इन्होंने कभी भी सत्ता में रहते हुए इस किस्म का स्टेप, इस किस्म का कदम अपने शासनकाल में तो नहीं उठाया था। बट हाँ, आज की सरकार जो भी कदम उठा रही है वैसे कदम उठा रही है जिससे जनमानस का भला होगा, तो उसको भी वो अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने की जुगत में है, जुगत लगा रही है इन शॉर्ट। बट क्या देशवासी इनकी इन बातों में आएंगे? तो उसका जवाब है नहीं आएंगे, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस का शासनकाल भी देखा है और आज वो बीजेपी का शासनकाल भी देख रहे हैं। वो देख रहे हैं कि दोनों ही शासन व्यवस्था में कितना बड़ा डिफरेंस है, कितना बड़ा फर्क है। एक जहां पर सिर्फ वादे किए जाते थे, काम नहीं होते थे, और एक दूसरा शासनकाल ऐसा जहां पर बातें भी किए जाते हैं, वादे भी किए जाते हैं, उन्हें पूरा भी करती है सरकार। हमने वो दौर भी देखा है जब एक बैंक अकाउंट में बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए आपको दो एफिडेविट लगा करते थे। मैं बात कर रहा हूँ कांग्रेस का की, और एक आज की तारीख है कि आपको एफिडेविट देना पड़ता है? नहीं। अगर ये नहीं देना पड़ता तो ये क्यों? मोदी की वजह से, बीजेपी की वजह से, इस सरकार की वजह से। कांग्रेस शासनकाल अगर चल रहा होता तो आज भी आप 2 एफिडेविट लेकर जाते बैंक में सिर्फ अपना अकाउंट खुलवाने के लिए। दैट वाज द रियलिटी। कितनों को पता है कि इंडिया अलायंस, इंडी ब्लॉक ने यूपीए से नाम बदलकर इंडिया अलायंस या फिर इंडिया ब्लॉक क्यों रखा? क्योंकि यूपीए का जो नाम है ना, वो इतना बदनाम हो चुका था अपने यूपीए 1 यूपीए 2 के शासनकाल के दौरान। स्कैम्स के चलते, करप्शन के चलते लोग इतने त्रस्त हो चुके थे इन लोगों से कि अगर ये यूपीए 3 के नाम से चुनाव लड़ते ना तो इनको जो सीटें पिछले कुछ सालों में मिली है ना, वो भी नहीं मिलती। तो फाइनली इन बेचारों ने तय किया कि यूपीए 3 के नाम से आने से बेहतर है कुछ नए नाम से आते हैं, क्योंकि नया नाम अगर यूज नहीं किया, यूपीए के ही नाम से ही अगर वो आए तो इनकी लंका लगनी तय है। जो थोड़े बहुत वोट मिले ना इनको, वो भी नहीं मिलते अगर वो यूपीए 3 के नाम से अगर वो चुनाव लड़ते तो। दैट्स द रीजन दे चेंज द नेम फ्रॉम यूपीए टू इंडी ब्लॉक या फिर इंडिया अलायंस। और आयरनी देखो दोस्तों, यही लोग आज संविधान खतरे में हर वोट चोरी जैसे आरोप लगा रहे हैं, अनर्गल इस किस्म की बातें कर रहे हैं, जिनके खुद के शासनकाल में बैरल बॉक्सेस लेकर चोर उचके भाग जाया करते थे, इनके गुंडे भाग जाया करते थे। एक बात तो माननी पड़ेगी दोस्तों, हमारे देश के विपक्ष में टैलेंट तो बहुत है, सीनाजोरी करने का कॉन्फिडेंस बहुत है, ये तो मानता हूं मैं भी। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल ताकि हम ऐसे कंटेंट्स बनाते रहें और हमारा ये कंटेंट ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। तो दोस्तों ज्यादा वक्त न गवाते हुए लेट्स गो बैक टू द टॉपिक देन। जीएसटी रिफॉर्म एक बहुत ही अच्छा कदम है जो मोदी सरकार ने उठाया, मोदी गवर्नमेंट ने उठाया है। इसकी बातें बहुत सालों पहले से चल रही थी, की जा रही थी, बट किसी भी प्रीवियस गवर्नमेंट ने इसको इंप्लीमेंट करने की हिम्मत नहीं दिखाई। ये हिम्मत किसने दिखाई? मोदी सरकार ने दिखाई, मोदी गवर्नमेंट ने दिखाई। इस रिफॉर्म के तहत जीएसटी को 2 पार्ट में मेनली डिवाइड किया गया है, 5% और 18%। उसके अलावा भी है बट मेनली यही 2 है। एंड अगेन एज एक्सपेक्टेड विपक्ष इस पे भी क्रेडिट खाने के लिए मैदान में कूद पड़ा है, मैदान में उतर गया है। उनका कहना है कि ये तो उन्हीं का आइडिया था जिसे मोदी सरकार ने अपने शासनकाल में इंप्लीमेंट किया है। भाई अगर ये तुम्हारा आइडिया था तो तुमने तुम्हारे शासनकाल में इसे इंप्लीमेंट क्यों नहीं किया? वाई? सवाल तो ये भी है ना। देखो, इस रिफॉर्म से हमारे देश के मिडिल क्लास को बहुत ही बड़ा फायदा हुआ है, बहुत ही बड़ा फायदा होगा, क्योंकि मिडिल क्लास की हमेशा से हमारे देश की सरकारों से ये शिकायत रही है कि सरकारें अपनी पॉलिसीज बनाते वक्त मिडिल क्लास को अक्सर भूल जाती है, मिडिल क्लास को अक्सर वो अनदेखा करती है। बट इस सरकार ने यानी कि मोदी गवर्नमेंट ने उनका ध्यान रखते हुए इन रिफॉर्म को डिजाइन किया, प्लस उसको इंप्लीमेंट किया, उसको लागू किया। मेरा ऐसा मानना है इस सराहनीय कदम के लिए इस सरकार की पीठ थपथपाए जाने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है, इनको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। बट नहीं, हमारे नेता विपक्ष एलओपी राहुल गांधी जी यहाँ पर कूद पड़े हैं, उनकी पीठ थपथपाने नहीं, अपनी पीठ थपथपाने कि नहीं भाई आइडिया तो हमारा था। तो आज के इस मजेदार वीडियो में हम देखेंगे ऐसे कुछ अंश, ऐसे कुछ क्लिप्स, ऐसे कुछ बयानात राहुल गांधी जी के, जहां पर उन्होंने सरकार के उठाए हर कदम को अपना बताने की कोशिश की, और उसका हम काउंटर भी देखेंगे मोदी जी द्वारा। बट सबसे पहले हम देखते हैं राहुल गांधी जी के वो वाले बयान जो बहुत ही मजेदार है मेरे हिसाब से। टेक अ लुक। जो जीएसटी है ये जीएसटी नहीं है, जीएसटी गब्बर सिंह टैक्स। मैं जो बोलता हूँ वो होता है। गलत जीएसटी के समय बोला था जीएसटी को रिफॉर्म करने की जरूरत, एक जीएसटी 18%। मैंने कोविड के समय बोला था आर्थिक सुनामी आने वाली है, ऐसा इकोनॉमिक झटका पड़ने वाला है कि करोड़ों लोगों को नुकसान होगा। नोटबंदी के समय बोला था नोटबंदी हिंदुस्तान के गरीब, किसान, मजदूर और छोटे दुकानदार पर असर होगा।
आप इसे बहुतों को शायद एक बार पता नहीं, जिस जीएसटी रिफॉर्म की बातें आज हम आम तौर पे करते हैं, एक ज़माने में ये सिर्फ एक छोटे से सर्कल में डिस्कस हुआ करती थी। वो एक आम जनमानस के बीच में चर्चा का केंद्र था ही नहीं। इसको चर्चा के केंद्र में लाने का काम किसने किया? मोदी सरकार ने किया, मोदी गवर्नमेंट ने किया। इसका श्रेय भी मोदी सरकार को ही जाना चाहिए मेरे हिसाब से। और इन क्लिप्स में आपने देखा है कि कैसे मोदी सरकार के द्वारा उठाए गए हर कदम को ये अपना बताने की कोशिश कर रहे हैं। यही आयरनी है दोस्तों, यही आयरनी। खुद से कुछ हुआ नहीं, कोई दूसरा कर रहा है तो उसमें भी क्रेडिट खाने की होड़। वाह रे विपक्ष, वाह क्या विपक्ष है हमारे देश का, मानना पड़ेगा। ऐसा विपक्ष मैं कहूँगा इस दुनिया में हर देश में नहीं होना चाहिए। नाउ गाइस इट्स टाइम फॉर द रिस्पॉन्स। चलिए मोदी जी का रिस्पॉन्स भी देखते हैं इन सारे बयानों पर जो उन्होंने दिया, बट वो एक अलग प्रेस मीट में दिया, एक अलग अभिभाषण में दिया। हैव अ लुक। इस वर्ष सिर्फ जीएसटी में ही कमी नहीं की गई, इनकम टैक्स में भी बहुत कम किया गया है। 12 लाख रुपए तक की इनकम पर टैक्स को जीरो किया गया है, यानी इनकम में भी बचत और खर्च में भी बचत। अब ये डबल धमाका नहीं है तो क्या है? रोजमर्रा की ऐसी हर चीज पर उस कांग्रेस के जमाने में इतना सारा टैक्स लगता था। हालत ये थी कि कांग्रेस वाले बच्चों की टॉफी पर भी 21% टैक्स लेते थे। ये कभी उस समय अखबार में आपका ध्यान गया होगा कि नहीं वो पता नहीं। मोदी ने किया होता तो बाल नोट लेते। आप इमेजिन कर रहे हो, बच्चों की टॉफी पर भी 21% का जीएसटी लगा करता था एक जमाने में। मैं उस जमाने की बात कर रहा हूँ जब टीवी होना किसी घर में लग्जरी मानी जाती थी। कार तो मिडिल क्लास दूर दूर तक अफोर्ड नहीं कर सकता था, उनके लिए सपना हुआ करता था। और एक आज का दौर है, कार मिडिल क्लास की पहुंच से बहुत दूर नहीं है, टीवी घर घर में मिलता है, स्कूटर तो पूछो ही मत। देखो मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि मोदी सरकार से गलतियां नहीं हो सकती या फिर इनसे गलतियां नहीं हुई है, इनसे भी गलतियां हुई है, मगर उस तरह की गलतियां नहीं हुई है जिस किस्म की गलतियां कांग्रेस ने अपने दौर में की थी। उन्होंने तो बड़े बड़े ब्लंडर्स कर रखे हैं अपने दौर के। एक दौर वो था जब आपको हर छोटा काम करवाने के लिए 100-200 रुपए की घूस देनी पड़ती थी बड़े बाबुओं को। उस बड़े बाबू कल्चर को आज की तारीख में आपने कहीं पर एग्जिस्ट होते हुए देखा है? बहुत ही रेयरली कहीं पर इक्का दुक्का इंसिडेंट दिख गया है तो दिख गया। वैसे ये सारी चीजें अब एग्जिस्ट नहीं करती, टू बी ऑनेस्ट टेक्निकली। इसलिए टू मी बीजेपी गवर्नमेंट इज फार फार बेटर देन द प्रीवियस कांग्रेस रिजीम्स। और अपनी ये बात प्रूव करने के लिए मैं उन्हीं के एक बहुत बड़े नेता का बयान कोट कर दे रहा हूं जो उन्होंने अपने जमाने में कही थी प्रधानमंत्री रहते हुए कि हम 1 रुपया भेजते हैं बस जनता तक सिर्फ 15 पैसा पहुंचता है और बीच के जितने भी लोग हैं ना बिचौलिए वो बाकी का पैसा खा जाते हैं। दैट वाज द रियलिटी ऑफ कांग्रेस। मेरा ऐसा मानना है देश की शासन व्यवस्था आज अगर कांग्रेस के हाथों में होती तो देश आज जो 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी से 3rd लार्जेस्ट बनने की तरफ बढ़ रहा है, ये आज भी 10th या फिर 11th लार्जेस्ट इकोनॉमी ही होती दुनिया की। और हमारा ये देश आर्थिक शक्ति बनना तो दूर, नापाक की तरह हाथ में कटोरा लिए IMF के बाहर खड़ा होता, क्योंकि जाते जाते कांग्रेस पार्टी इस देश को कुछ उस हाल में छोड़ की गई थी जब ऑलमोस्ट कटोरा पकड़ने की नौबत आ गई थी हमारे देश की। जी हाँ दोस्तों, जाते जाते भी ये देश को गर्त में डाल के गए थे। तो दोस्तों आज के इस मजेदार वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आप सबके साथ अपने अगले ब्लॉग में। NES डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल। इससे हमें शक्ति मिलती है, इससे हमें ताकत मिलती है और इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। कीप स्माइलिंग दोस्तों।